हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आपने थंबनेल में देखा होगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट बस एक छोटा सा आपको यहाँ एनालिसिस दूंगा रीजनिंग सेक्शन का। बाकी आपको मीनाक्षी मैम आपको क्वांट और रीजनिंग दोनों को बताएंगी। देखो, मैंने जो एनालिसिस अभी तक किया सारे मैं बताऊंगा, सारी शिफ्ट का यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा और क्या गुड अटेम्प्ट्स होगा एट द एंड बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो रखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दें गाइज, इन रीजनिंग सेक्शन घबराने की बात नहीं है। मैंने सबके मुंह से यही सुना, जितने लोग मुझे मैसेजेस करे कि सर 30 किए हैं, 35 किए हैं, 32 किए हैं, यही कोई 40 में 40 करके नहीं ला पा रहा है। बहुत कम इक्का दुक्का होंगे तो कर लिए होंगे, क्योंकि पजल्स आ रही हैं, मतलब टाइम टेकिंग आ रही है, ठीक है। मतलब हो तो जाएगा ही, आप अगर टाइम करेंगे उस पर तो लोग कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, लेकिन उतना ही फिर टाइम आपका कम होता जाएगा क्वांट के सेक्शन में। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। काफी स्टूडेंट्स पैनिक हो जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा हो रहा है कि जब वर्ड वाला आया था नंबर वाला काउंट करने की पेयरिंग बताओ, तो बच्चा उसको एक एक से दो बार चेक कर रहा है कि कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि भाई है, इंसान ही है, वो करेगा चेक, क्योंकि उसको भी पता है कि हमें एक्यूरेसी 100% रखनी है। बात समझ रहे हैं। इनइक्वालिटी, डायरेक्शन देख तो ले रहा है कि हाँ पेन नहीं छू रहा है, डायरेक्शन देख ले रहा है कि हाँ भाई ये ट्रू हो रहा है, बट स्टिल each and every conclusion checked 2 or 3 times at least to confirm that yes I am 100% sure that this will my correct answer getting। जैसे कि अब सिलॉग्स में आ रहा है इजी, लेकिन स्टेटमेंट रीशफल कर दें। जैसे क्या आता है कि ऑल ए आर बी लिख दिया, सम सी आर डी लिख दिया, मतलब देखो कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में हमने इन दो बाकियों से स्टेटमेंट को जोड़ दिया। बात को समझिएगा, मतलब स्टेटमेंट शफल्ड हो जा रहे हैं। मतलब आपने जैसे क्या करते हो, जब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देखते हो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पे आप देखिए स्टेटमेंट 1, तो जैसे ए और बी की बात हो रही, तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई स्टेटमेंट दूसरा होता है, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है, ए और बी की बात की गई है तो एक स्टेटमेंट कोई दूसरा वेरिएबल, फिर जो दो ऊपर वेरिएबल हुए इनको तीसरे में ऐड कर दीजिए। मतलब आपको पहले को ड्रॉ करने के बाद तीसरे को ड्रॉ करना है। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से शफलिंग हो रही है, तो इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है, तो पैनिक नहीं होना भाई, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर पहली शिफ्ट की यहां पे बात की जाए भाई, तो पहले शिफ्ट में देख लो तुम्हारे सामने कंपैरिजन बेस्ड पजल आई थी, जिसमें 6 पर्संस थे, 3 क्वेश्चंस इजी वाले थे, ठीक है। अब कंपैरिजन किस में हो सकता है यार? रैंक में हो सकता है, हाइट में हो सकता है, वेट में हो सकता है, मार्क्स में हो सकता है कंपैरिजन। बस यही ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला जो क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन आए थे यहां से भैया। चलो डे बेस्ड पजल देखिए, एक पजल या कुछ तो एक आपका 2 वेरिएबल आ रहा था। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि 7 डेज थे, वेरिएबल्स फ्रूट्स के नाम थे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए था, क्या इसको भी छोड़ देना चाहिए था? कोई बात नहीं, मंथ वाला करने। मंथ में देखो 2 डेट्स दी, 11 और 16, 5 क्वेश्चन आए थे। जैन 2 में आपकी डेट्स थी, कंटिन्यूसली जैन 2 में थी, ये करते लेते आप। सर्किल बेस्ड था, 10% थे, सभी के सभी लोग इनसाइड थे, आराम से करते, दो पॉसिबिलिटी में बन जाना है, ठीक है। सिलेक्शन बेस्ड, ये आपका मतलब मैंने आपको बताऊं, एक दिन पहले ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था कैटेगरी बेस्ड वाला। आई होप सो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो जाइए देखिएगा। मैंने क्वेश्चन ही कराया था, इसको सिलेक्शन बेस्ड ले लो या क्लासिफिकेशन बेस्ड कह दो या कैटेगरी बेस्ड कह दो, ये होते हैं, ये ऐसे ही आते हैं। प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केट। देखो प्रोडक्शन यहां दे दिया, फाइनेंस यहां दे दिया, मार्केटिंग। अब यह कहता है कि एटलीस्ट 2 और नॉट मोर देन 3% किसी एक डिपार्टमेंट में होंगे, मतलब 1 2 3 यहां हो जाएंगे, फिर 2 यहां हो जाएंगे, 1 यहां 2 यहां, ऐसे इस तरीके से हमें अरेंजमेंट करना होता है। इसको कहते हैं हम लोग कैटेगराइज्ड वे में या क्लासिफिकेशन में। इनइक्वालिटी के 2 सिंपल आए थे और 3 विदाउट कॉमा वाले आए थे, तो आराम से आप 5 क्वेश्चन यहां पे कर सकते थे। यहां पे देखते, अच्छा सिलॉग्स की बात कर ले गाइस, आपका एक भी सिंगल ओनली पे नहीं था। जो तुम लोग लगे रहते हो ना टेलीग्राम पे, भगवान कसम बता रहा हूं, स्टूडेंट्स ऐसे मैसेज करें कि सम और नो में सर आइदर लगता है क्या सर, हमने तो नाइदर लगा दिया। मतलब आता हुआ भी बच्चा गलत कर दे रहा है, बिकॉज दे लर्न सिलोजिज्म्स फ्रॉम टेलीग्राम यूनिवर्सिटी। गेटिंग माई पॉइंट्स? सो डोंट गो फॉर टेलीग्राम यूनिवर्सिटी, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं सिलॉग्स में, प्लीज हमारी बातें सुन लो। मैं आप लोग से ऑलवेज कहा हूं कि दोस्तों, एक टीचर आपको गाइड करता है, बताता है कि यह रास्ता मत चूज करो, तभी एक स्टूडेंट क्या होता है, एक सक्सेस होता है, क्योंकि उसको पता है कि इसे रास्ते पे हमें नहीं जाना है।
जो हमारे गुरु बता रहे हैं उन रास्ते पे जाना है। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ भाई। ओनली का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था आपके, हाँ ओनली फ्यू आया था, और ओनली फ्यू में भी भाई दोस्तों बताएं, ये स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा था, कंक्लूजन में अभी एक भी बार ओनली फ्यू देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या है, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी विच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बैंकिंग एस्पिरेंट है, देवर सर्कुलेटिंग सच क्वेश्चन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट गाइस, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अभी भी मौका है, मेरी बातें सुन लो बस, ये है ठीक है ना। एनीवेज, ऑड वन आउट आया, कोडिंग डिकोडिंग आई थी, आराम से कर सकते थे, वर्ड फॉर्मेशन। तो यहां पे टोटल 40 क्वेश्चन यहां पे बन जाते हैं आराम से। आप यहां पे अगर आप आपकी एक हैबिट हो गई होगी भाई, आपकी हैबिट क्या है भाई, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, भाई 35 तो करो। अरे भाई पहले 20 मिनट में 35 तो करो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी भी आपके पास 25 मिनट बचे हैं, और नेक्स्ट 20 मिनट्स में क्वांट में भी तुम 35 नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं। अरे जितना कर पाते हो उतना तो करो, 25 कर पाते हो 25 करो, बाकी का टाइम इस रीजनिंग में लगा दो कि भाई 5 क्वेश्चन बचे, इसको भी कर डालते हैं। भाई इस तरीके से सोच के चलो, 100% होगा। और लेकिन एक बात बता दें, और अभी तक मैं आपको गुड अटेम्प्ट की भी बात बताऊंगा यहाँ पे कि गुड अटेम्प्ट क्या है। जैसे सेकंड शिफ्ट की बात कर लें, यहाँ पे अनसर्टेन सर्कुलर अरेंजमेंट आपकी आई थी, जिसमें नंबर 16 बहुत से, कल मैंने जिस एक बच्चा स्टूडेंट था अंकित श्रीवास्तव, उसने भी कहा कि सर 16 नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे आ रहे थे, और उसमें 3 क्वेश्चंस बनाए, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन बनाए, मतलब डुएबल था यार, बन सकती थी आराम से। बॉक्स बेस्ड 10 पर्सन्स की थी। भाई मैंने आपको जो अभी लास्ट की क्लासेस में कराया ना, फ्लोर एंड फ्लैट और 10-10, 12-12 पजल, एक बार कर लो भाई, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, कर लो। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, अगर नहीं किया तो एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन आया था ईयर बेस्ड। अब ईयर बेस्ड में बच्चे कहते हैं मेरे 2-2 आंसर आए थे, भाई टाइम टेकिंग है ईयर बेस्ड, मैं तो कहता हूं ईयर बेस्ड मत करो पहली नजर में यार, मत करो। बॉक्स बेस्ड तो कर सकते थे ना, वन वेरिएबल था यार, कुछ नहीं कर सकते थे, करो। डबल रो अरेंजमेंट करो, इसको करो, फ्लोर एंड फ्लैट। अब इन दोनों में सर किसको करे, इन दोनों में ईयर बेस्ड वाले की फ्लोर? अरे भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, फ्लोर एंड फ्लैट कितनी अच्छे से बताएं यार, एक एक मतलब सिंपल चीज भी मैंने फ्लोर एंड फ्लैट में बताई है। सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन था, तुमको पहले ये करना चाहिए था। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन से चिढ़ मचती है तो कैलकुलेशन वाला बाद में कर लेना चाहिए था। इनइक्वालिटी आई थी, सिलोजिज्म देखो सेकंड शिफ्ट में भी इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का था, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड पेयरिंग। भाई वर्ड पेयरिंग में बच्चा 2-2 मिनट लगा दे रहा है, अरे एक मार्क्स के लिए 2-2 मिनट तुम लगा दे रहे हो, है ना। ब्लड रिलेशन था, 7 मेंबर थे, तो ब्लड रिलेशन का भी मैंने देखो अभी रिसेंटली अभी इसके भी मैंने हर टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस डाले हैं गाइज, एक बार एक थोड़ी रिवाइज कर लो। 7 अगस्त वालों भाई बच्चों में बता रहा हूं, तुम लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे। पता मेन एग्जाम में क्या चाहिए था, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आना चाहिए था। बहुत से स्टूडेंट्स पैनिक हो जा रहे थे। देखो मेरी लाइव क्लासेस में आंसर करते हो, बहुत लोग करते हैं, पर एक अलग माहौल होता है। पर एग्जाम हॉल में जो बैठे रहते हैं ना भाई, जब प्रेशर होता है ना भाई, वो हम ही लोग जानते हैं कि क्योंकि कहे से कि कभी कभी लैब में एसी भी नहीं चल रही होती है, गर्मी आती है, गर्मी की वजह से नर्वसनेस आती है भाई, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं माइंड से। तो वो भाई प्रेशर, उस प्रेशर को क्रिएट करके एग्जाम दो, मजा आएगा मॉक में, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। एनीवेज, ये रहा थर्ड शिफ्ट का। मंथ एंड डेट बेस्ड आई थी, जिसमें 4 मंथ थे, ये जनवरी, मई, अप्रैल, देखो यहाँ पे मेंशन भी है, 7 और 14 डेट्स थी आपकी। लीनियर अरेंजमेंट था। क्लासिफिकेशन का बेस क्वेश्चन देखिए, क्लासिफिकेशन आ गए, 8% फ्रूट्स के नाम थे यहाँ पे, फ्लोर एंड फ्लैट, 2 फ्लैट्स एंड 4 फ्लोर, नो वेरिएबल। तो यहाँ पे भी फ्लोर एंड फ्लैट आई। तो भाई देखो 7 अगस्त वाले में भी फ्लोर एंड फ्लैट आनी ही आनी है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन एक आ गया। तो यार ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग ये सब होते हैं, 22 मार्क्स के हैं। ये देखिए इनइक्वालिटी सिलोजिज्म केवल 1 ओनली फ्यू था। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन का मीनिंगफुल वर्ड आया था कोई यहाँ पे। थर्ड शिफ्ट की अगर बात करें, ब्लड रिलेशन से एक ही क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन, अरे छोटा सा एक क्वेश्चन दे दिया था, वो पॉइंटिंग वाला नहीं था, लेकिन घबराइए नहीं, वो पॉइंटिंग टूवर्ड फोटो सीमा सेड दैट, नहीं ये नहीं था, बिल्कुल भी ये नहीं था, पॉइंटिंग टाइप वाला नहीं था, सिंपल पजल वाला ही था, लेकिन 1 गो में बनने वाला क्वेश्चन था, काफी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट आपकी फोर्थ शिफ्ट की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं मंथ बेस्ड आई। तो भैया एक चीज तुमने नोटिस की, पूरी 1 तारीख के में मंथ बेस्ड पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, मंथ बेस्ड पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो यार मंथ बेस्ड के लगा डालो 20 से 25 सवाल, यार 20 से 25 सेट लगा डालो, कॉन्फिडेंस कि यार पेपर में 7 तारीख को आएगा मंथ बेस्ड, मैं करके सबसे पहले उसको निकलूंगा, दैट्स इट, खत्म बात यार, अगर आता है तो, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा भाई। फ्लोर एंड फ्लैट देखो, फ्लोर एंड फ्लैट एंड मंथ बेस्ड पे आईबीपीएस वालों ने पहली तारीख को बहुत ज्यादा फोकस किया है। और देखो कंपैरिजन तो आया ही है,
मैक्सिमम शिफ्ट में कंपैरिजन अनसर्टेन लीनियर वाला आया, यहाँ पे 17% आ गए थे आपके लास्ट 4 शिफ्ट। इनइक्वालिटी सिलॉक्स देखो, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी और सिलॉक्स की आपकी बात की गई है। आई थिंक सो कि ये मैंने सेम उठा दिया है क्या, एक सेकेंड देख लें तो नहीं सेम नहीं है, अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। डायरेक्शन, लेटर बेस्ड और कोऑर्डिनेट और ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से होता। अगर अब मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, देखो गुड अटेम्प्ट की, दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, एक सेकेंड रुकना, अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करता हूँ, अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें ना, तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट 50 से लेके 55 के बीच में आया, देखो मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि कभी भी प्री का, देखो मैं बताऊं आपको, जब सारी शिफ्ट होती है तब डिसाइड किया करो, और एक स्टूडेंट को पता होता है कि भाई वो मेंस की प्रिपरेशन करे कि ना करे, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं तो ऑलवेज कहूंगा कि मेंस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपके सामने यही एक दुनिया नहीं थी, आपके सामने भी आईपीएस क्लर्क भी आने वाला है, आरआरबी क्लर्क आने वाला है, उन सब में मेंस में अरे निकलेगा यार, मेंस आएगा तो मेंस के। लेकिन अगर आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, बहुत से स्टूडेंट कहते सर बता दो, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए, तो तुम्हारी तसल्ली के लिए जिन लोगों ने 50 से 55 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं, ये गुड अटेम्प्ट भी हैं, और जिन्होंने ये किए हैं, भाई तुम मेंस में जा रहे हो, तुम टेंशन बिल्कुल ना लो। बहुत कम स्टूडेंट्स को मैंने सुना है, मैंने एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, सर अटेम्प्टेड 61, बस एक का मेरे पास अब तक मैसेज आया नहीं, और जितने मैसेज आए हैं वो 40s के रेंज में लेके 58 की रेंज में थे, ये पूरे रेंज थे, ठीक है ना, ये पूरी रेंज मुझे देखिए। और गाइज यस, दिस इज ट्रू दैट कहीं ना कहीं रीजनिंग टाइम टेकिंग आ रही, नॉट इवन रीजनिंग, इन इवन ऑल्सो क्वांट ऑल्सो इट वाज टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग है भाई, ठीक है ना। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस कि आप और रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, जम करिए जितना कर सकते हैं, ठीक है। मेरी मीनाक्षी मैम की, शिफा मैम की, सभी फैकल्टीज की आपकी बेस्ट विशेष, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, और बहुत बढ़िया करके आओगे, ठीक है। तो इतना याद रखना कि गुड अटेम्प्ट जो मैंने आपको बताया वो 50 से 55 का आपको बताया है, ठीक है। चलिए फिर अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग को मेंस की क्लास कब से क्या चाहिए, बता सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना, कि मेंस की क्लास मैं आज ही से शुरू कर दूं, या फिर बताओ कि मैं अभी फोकस करूं आरआरबी पीओ क्लर्क में, सॉरी पीओ जो कि आपका 7 अगस्त पे है। देखो मैंने ये सोच रहा हूँ कि मैं 2 क्लासेस कर दूं, मतलब एक मॉर्निंग में एक नाइट में, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसके ऊपर क्लासेस चाहिए, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और गाइस बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों का 7 अगस्त को पेपर है, ठीक है, बाय।